अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है सेहत तबीयत। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दो बोल के एपिसोड नंबर 11 और 12 के बारे में। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस ड्रामे के आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा और इस ड्रामे का एंड क्या होगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। शुक्रिया फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल दो बोल के एपिसोड नंबर 11 और 12 में आप देखेंगे कि गेती बीबी के मुसलसल दुत्कारने के बावजूद बदर मियाँ गेती का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। बदर मियाँ गेती बीबी के लिए खाना लेकर आते हैं और उसे अपने प्यारे प्यारे हाथों से खाना खिलाते हैं। इसी दौरान बदर भाई साहब गेती को एक दफ़ा फिर से मोहब्बत का लेक्चर देते हुए कहते हैं कि मोहब्बत में इंसान दरिया के मानिंद हो जाता है, ना खुद प्यासा रहता है और ना किसी और को प्यासा रहने देता है। लेकिन बदर की इन बातों का गेती पर उतना ही असर होता है जितना कि स्कूल टाइम में रियाजी के टीचर का मुझ पर होता था। इसलिए जवाब में बीबी जान अपने शोहर से कहती हैं कि मजबूरी का साथ अगर सारी उम्र का हो तो बंदे को सारी उम्र रोना पड़ता है। अगले सीन में आप देखेंगे कि कोई काम करते हुए गेती बीबी का बाजू जल जाता है और वह रोते हुए अपनी सासू माँ से कहती हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, जिस पर वो इन्हें चुप कराते हुए नीचे बिठाती हैं। जबकि दूसरी तरफ बदर की बहन एक दफ़ा फिर से गेती पर हमला कर देती हैं और वो गेती से कहती हैं कि जो लड़कियां घर से भाग कर आती हैं ससुराल वाले उन्हें कबूल नहीं करते। ये लड़की बार बार गेती पर इसलिए स्ट्राइक करती है क्योंकि ये अपने खाला के बेटे जमशेद से शादी करना चाहती थी और उनकी पहली शर्त ये थी कि पहले बदर उनकी बहन नूरीन से शादी करे। लेकिन क्योंकि अब गेती और बदर शादी कर चुके हैं इसलिए जमशेद की शादी इससे नहीं हो सकती। इसलिए रानी अपना गुस्सा निकालते हुए गेती से कहती है कि मेरा बस चले तो मैं तुम्हें धक्के मारकर इस घर से निकाल दूं। लेकिन आगे से गेती भी इतनी कम नहीं, वो भी इसे खूब मिर्च मसाला लगाकर जवाब देती है, मुझे भी कोई शौक नहीं है जहन्नुम में रहने का, चली जाऊंगी इस घर से और आइंदा मुझे हाथ लगाया तो काट लूंगी। जबकि दूसरी तरफ गेती को देखकर जमशेद की किसी थके हुए कुत्ते की तरह जीभ लटक जाती है, जिसके बाद जमशेद खूब बगैरतपने का इजहार करता है और गेती पर गंदी नज़र रखता है। लेकिन गेती जमशेद को ऐसे इग्नोर करती है जैसे पाकिस्तानी अवाम ने इंडिया की धमकियों को इग्नोर किया था। लेकिन गेती के इग्नोर करने पर यह गलीज बंदा बेइज्जती महसूस नहीं करता और कहता है अगर कोई इतना हसीन हो तो इतना सा गरूर तो सूट करता ही है। लेकिन इसका बगैरतपना यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि इसके बाद आप देखेंगे कि एक दिन ये गलीज बंदा गलत नीयत से गेती के कमरे में दाखिल होता है। लेकिन गेती इसके गलत इरादों से पहले से वाकिफ़ होती है, इसलिए जमशेद को अंदर आता देख गेती के तशरीफ तले से बेड खिसक जाता है और वो फ़ौरन से उठ पड़ती है। जमशेद गेती के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिस पर गेती से कहती है कि छोड़ो मुझे। लेकिन जमशेद इसकी एक भी नहीं सुनता और इसके बाद आप देखेंगे कि इतनी देर में वहाँ पर हीरो की एंट्री हो जाती है। बदर अपनी आंखों के सामने जमशेद को बेगैरती करते हुए देखता है, जिसके बाद आप देखेंगे कि रानिया बांदरी एक बार फिर से तमाशा लगा लेती है और सारा इल्ज़ाम गेती पर लगाती है। वो गेती को बाजू से पकड़ते हुए धक्का देकर कहती है कि इसे निकालो यहाँ से। लेकिन बदर गेती को संभालते हुए कहता है गेती यहाँ से कहीं नहीं जाएगी और जमशेद की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये यहाँ से जाएगा। गेती बदर का ये रद्द-ए-अमल देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि गेती की तरफ से इतनी ज़्यादा नफरत के बावजूद भी बदर इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है और इससे मोहब्बत भी करता है। लेकिन इसके बाद आप देखेंगे कि बदर भाई साहब का सब्र और उसकी मोहब्बत आखिरकार फल देना शुरू कर देती है। गेती बदर से नरमी से कहती है कि मत दो इतनी अहमियत मुझे, इतनी अच्छी नहीं हूँ मैं। पर बदर रोमी उन्हें जवाब देते हैं कि तुम्हें चाहना, तुमसे मोहब्बत करना छोड़ ही नहीं सकता मैं। लेकिन फ्रेंड्स, अब आपके ख्याल में क्या बदर की शदीद मोहब्बत गेती के दिल में कोई एहसास जगा पाएगी या नहीं, और क्या गेती को बदर से मोहब्बत हो जाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के निशान को दबा दें ताकि मुस्तकबिल में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।